फाइनली एक लंबे समय के इंतजार के बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने पीजी एडमिशन की नोटिस जारी कर दी है। कब से कब तक अप्लाई होगा, कब मेरिट लिस्ट निकलेगा, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। हम लोग पूरी की पूरी डिटेलिंग इसमें देखेंगे। अप्लाई की डेट हो गई, साथ ही साथ पूरा का पूरा नोटिस में जो जो चीजें लिखी गई है वो सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिस देखना। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जारी करी गई है। रेफरेंस नंबर इसका ये हो गया। डेट है 12 जुलाई, यानी 12 जुलाई को ये एडमिशन नोटिस जारी करी गई है। बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन फॉर पीजी रेगुलर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम को रेगुलर कोर्सेज कहे जाते हैं। एडमिशन सेशन हो गया 2025 से 27। इस सेशन में एडमिशन के लिए नोटिस जारी हुआ है। लिखा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एमए, एमएससी, एमकॉम फॉर सेशन 25 to 27, यानी कि ऑनलाइन आवेदन के लिए स्टूडेंट्स को आमंत्रित किया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए, जो कि एमए, एमएससी या फिर एमकॉम में लेना चाहते हैं सेशंस 2025 से 27 के अंतर्गत। होगा कहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर वैसे कॉलेजेस जहाँ पे पीजी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे फिर वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हो। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई यहाँ पे लिखा गया है कि स्टार्ट फ्रॉम 13 जुलाई। ओवरऑल यहाँ पे यही लिखा गया है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। और ओवरऑल हम लोग डेट देख लेते हैं, एप्लीकेशन में कितना फीस लगेगा, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें बताया जा रहा है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 जुलाई से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर्म 28 जुलाई। 28 जुलाई को लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म भरने का। उसके बाद last review correction by the applicant of the admission form before the publication of first merit list, यानी कि करेक्शन की जो डेट है वो बेसिकली लास्ट एक बार रिव्यू कर सकते हैं, वो आपका हो जाएगा 29 जुलाई को। अब इसके बाद अप्लाई के बाद होगी मेरिट लिस्ट। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे एंट्रेंस एग्जाम होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा। यहाँ से मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 अगस्त को आपकी पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी और उसके बाद सेम डे एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनके एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त फिक्स करी गई है। दैट मीन्स कि 1 अगस्त को जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको 7 अगस्त से पहले एडमिशन ले लेना है, यानी लास्ट डेट 7 अगस्त है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ वैलिडेशन ऑफ एडमिशन बाय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इसे 8 अगस्त फिक्स किया गया। अब यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट की एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टार्ट होगा सेकंड मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। सेकंड मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन डेट है 11 अगस्त। और फिर यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, 11 अगस्त को जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका एडमिशन सेम डे स्टार्ट हो जाएगा और उनके एडमिशन की लास्ट डेट है, यानी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट 14 अगस्त। 11 अगस्त से 14 अगस्त तक के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है और लास्ट डेट ऑफ वैलिडेशन आपका है 15 अगस्त। अब सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद जारी होगी थर्ड मेरिट लिस्ट। थर्ड मेरिट लिस्ट की डेट है पब्लिकेशन ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट 18 अगस्त, यानी 18 अगस्त को थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी। लास्ट डेट है 21 अगस्त। वैलिडेशन की डेट है 22 अगस्त, ठीक है। और क्लासेस आपकी फिर यहाँ पे 22 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करें कि कितना अप्लाई फीस लगने वाला है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीजी कोर्सेज के लिए जो अप्लाई फीस है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना है। फीस जो है, अगर आप जनरल, BC1, BC2 या फिर EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 800 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। जनरल के लिए BC1, BC2 और EWS स्टूडेंट्स, ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 800 रुपया लगेगा। और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपया लगने वाले हैं। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी आप अगर बैचलर कोर्सेज कर रखे हैं 45% मार्क्स के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपने कोई ऑनर्स पेपर किया था ग्रेजुएशन में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के और उसमें आपको 45% प्लस मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी सब्सिडियरी सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो सब्सिडियरी सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्वेशन रूल गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से रहेगा। अब बात आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सिलेक्शन जो है मार्क्स बेसिस पे होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे। यहाँ पे ये भी बताया गया है इफ ए कैंडिडेट मेंशन हिज और हर कास्ट category or marks etc falsely his or application form will be rejected without refund of application fee। अगर आप गलत डेटा भरते हैं, चाहे वो कास्ट कैटेगरी का हो गया या फिर मार्क्स की डिटेलिंग की, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी फीस भी लौटाई नहीं जाएगी। तो आई होप की चीजें आपके सामने क्लियर है।
ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए, सिलेक्ट हो जाए तो एडमिशन लीजिए, नहीं सिलेक्ट हुए तो अगली मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए और इस तरह से एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। टाइम टू टाइम हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, चाहे वो अप्लाई लिंक हो गया या फिर आगे की कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो वहां ज्वाइन रहेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।